ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोहल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 7th चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हम पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। द टर्म रेडॉक्स is equal to reduction plus oxidation. Okay, so oxidation and reduction never occur separately. मीन्स जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एंड रेडॉक्स जो वर्ड है, रेडॉक्स वर्ड वो मिलकर रेड इज इक्वल टू रिडक्शन और ओ एक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, यानी रेड से रेडॉक्स एंड ओ एक्स से ऑक्सीडेशन बनता है। ओके, सो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीडेशन और रिएक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। एंड अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी साथ में हो रही है, आई मीन साथ में होती है वो भी। ठीक है, एंड इसलिए इन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट इज क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज addition of oxygen or and oxygen or removal of hydrogen or loss of electrons or maybe increase in oxidation number। तो क्लासिकल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन को कई तरीक़े से डिफाइन किया जा सकता है। एंड देन ऑक्सीडेशन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेट मैं फिर से लिखता हूँ। सो जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर। ओके, तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीजन गेन करता है, इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज होता है। एंड कॉपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन लूज करता है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में साथ साथ होते हैं। Next is meaning of reduction. Reduction is defined as removal of oxygen or addition of hydrogen or gain of electrons or decrease in oxidation number. Means oxidation and reduction occur simultaneously. A reaction where both is called redox reaction. Okay, तो क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियस नहीं होते, जिस रिएक्शन में दोनों अकर का करे यूज रिडॉक्स रिएक्शन रहता है हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ओके, तो इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करता है तो रिडक्शन इट गिव्स रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करता है तो इट गिव्स ऑक्सीडेशन।
So oxidizing agent substance that causes oxidation itself gets reduced. वो substance जो oxidation cause करता है ये खुद reduce हो जाता है. जैसे कि for example potassium, for example potassium permanganate and potassium and then potassium dichromate. Okay, then reducing agent substance that causes reduction itself gets oxidized. तो रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो रिड्यूस कॉज करता है एंड ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट खुद ही ऑक्सीडाइज होता है. Redox reaction in terms of electron transfer. Modern concept of reduction oxidation is equal to loss of electrons. Reduction is equal to gain of electrons. तो मॉडर्न केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में समझाया जाता है. जैसे कि ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे जिंक प्लस copper 2 plus gives zinc plus copper. ओके, तो इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है. नेक्स्ट इज एजेंट्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. रिड्यूसिंग एजेंट यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडाइजिंग यानी गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इज द इमेजिनरी चार्ज असाइंड टू एन atom in a compound. Helps to identify oxidation and reduction in complex reaction. So oxidation नंबर एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी आइटम को कंपाउंड या आयन में असाइन किया जाता है. इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है. ओके, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. तो फ्री एलिमेंट्स है, फ्री एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 0 होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम. तो उसके बाद मोन एटॉमिक आयंस जो कि उसका चार्ज ऑन आयन, जैसे कि सोडियम प्लस इज इक्वल टू +1, क्लोरीन माइनस इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो उसके बाद ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो यूजुअली -2 होता है एंड पैराडॉक्स -1 होता है. एंड उसके बाद ऑक्सीजन डी फ्लोराइड जिसका चार्ज +2 होता है. तो हाइड्रोजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो नॉर्मली +1 होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, देन हाइड्रोक्लोरीन, देन वाटर एंड देन हाइड्रोजन क्लोरीन. ठीक है, उसके बाद मेटल हाइड्राइड्स जो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ हाइड्राइड बनाता है तब उसका जो चार्ज होता है -1 बनता है. ठीक है, एंड ग्रुप वन मेटल्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है एंड ग्रुप 2 मेटल्स में ऑक्सीडेशन नंबर उसका +2 होता है.
एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जिसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है वो ज़ीरो होता है, और किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में सब ऑक्सीडेशन नंबर का सम ज़ीरो होता है, ठीक है। और जो आयन आयन है, चार्ज ऑन आयन, आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, जिसमें आयन में ऑक्सीडेशन नंबर का सम आयन के चार्ज के इक्वल होता है। So identifying oxidation and reduction, increase in oxidation number is equal to जो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पे वो ऑक्सीडेशन तैयार होता है, एंड देन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें रिडक्शन तैयार होता है। फॉर एग्जांपल या सो फॉर एग्जांपल जैसे Fe2 यानी आयरन 2 प्लस चेंजेस टू shit, yeah, iron 2 plus changes to iron 3 plus ऑक्सीडेशन, यानी आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस बनने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, ओके। ओके, redox reaction and electrode processes, electrochemical cells जिसमें redox reaction take place through electrons, two electrodes, anode and cathode। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होता है, ठीक है। इन सेल्स में दो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड एंड कैथोड, ओके। तो फर्स्ट हम एनोड देखेंगे कि एनोड में ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन गैल्वेनिक सेल, ओके। तो ऑक्सीडेशन होती है उसमें एनोड में, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं गैल्वेनिक सेल में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। सो एनोड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, देन cathode, okay, cathode में reduction takes place, electron are gained, positive electron in galvanic cell, ठीक है। तो रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है, ओके। एंड ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन के पॉसिबल नहीं होता। रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पर बेस्ड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सिंप्लीफाई करता है, जैसे कि अनहाइड जो है वो ऑक्सीडेशन के ऊपर करता है बेस्ड, एंड उसके बाद कैथोड जो रिडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। सो आवर चैप्टर एंड सो फिर से रेडी वन शॉट में सुनने के लिए, ओके। सो रेडॉक्स रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एंड जहाँ रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होते, दोनों हमेशा साथ होते हैं, और इसलिए जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन भी होता है। तो क्लासिकली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, एंड ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस सॉरी जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, ओके। तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड गेन करता है, इसलिए जिंक
ऑक्सीडाइज होता है, एंड जबकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करता है, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है। तो रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, एंड इलेक्ट्रॉन का गेन होना, या ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। ओके, तो रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है। इससे ये क्लियर है फिलहाल कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, और ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन कॉज करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और ये खुद रिडक्शन करता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है इस तरह जो सब्सटेंस रिडक्शन कॉज करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन, जिंक एंड आयरन कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स है। देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म्स में समझाया गया है। इस कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना होता है। इसलिए इसका एक सिंपल मेमोरी ट्रिक मैं बता दूँ आपको कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, रिडक्शन इज़ गेन। तो जैसे इसमें मैंने बताया कि जिंक प्लस कॉपर, कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ कॉपर। ओके, यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडाइज होता है, जबकि कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिड्यूस होता है। इस रिएक्शन में जिंक रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का एक यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी आइटम को कंपाउंड या आयन में असाइन किया जाता है। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एंड मोन एटॉमिक आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के इक्वल होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड में -1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में -1 होता है, एंड ग्रुप 1 मेटल्स का +1 और ग्रुप 2 मेटल्स का +2 होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सब ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है, जबकि आयन में ये सम आयन के चार्ज के इक्वल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज ऑक्सीडाइजेशन और डिक्रीज रिडक्शन को शो करता है। जैसे आयरन 2+ से आयरन 3+ ऑक्सीडेशन है, और कॉपर 2+ से कॉपर रिडक्शन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन नहीं हो सकता। रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन्वॉल्व करती है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को समझने में हेल्प करता है। तो और एक सिंपल रूल हमेशा याद रखना कि एनोड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन एंड कैथोड इज इक्वल टू रिडक्शन। ओके, सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।